हेलो नमस्कार आदाब मैं राजेंद्र। स्टूडेंट्स, आज हम गज़लों की जो शायर थे, ठीक है, हमने ऑलरेडी दो गज़लें के जिन्होंने लिखी थी, जो शायर जिन्होंने लिखी थी गज़लें, जैसे हमने फ़र्स्ट की थी हमारी गज़ल जो मीर तकी मीर साहब की थी। तो उनकी हमने मीर तकी मीर साहब की जो हालात ज़िंदगी थी, जिनकी उसके ज़िंदगी के जो हालात थे, ठीक है, कहाँ पैदा हुए, वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा दूसरा मिर्ज़ा गालिब की थी। आज हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारा अकबर जयपुरी है, ये गज़ल नंबर 4 था हमारा। इसको कर लेते हैं, गज़ल नंबर 3 बाद में करते हैं। तो इनकी हालात ज़िंदगी करेंगे। हालात ज़िंदगी मतलब उनके ये कहाँ पे पैदा हुए, इनका नाम क्या था पूरा, इनकी कब वफ़ात हुई, डेथ हुई, ये हम सारा उसमें बताते हैं इनके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। इनका नाम क्या था, अकबर जयपुरी, ठीक है। हालात ज़िंदगी इसकी इस तरीके से आपने लिखना है इसको। सैयद मोहम्मद अकबर नाम और अकबर तखल्लस था। तो कहता है कि सैयद मोहम्मद अकबर इनका नाम था, मतलब जो सही नाम था इनका, ओरिजिनल नेम था, वो नाम क्या था, सैयद मोहम्मद अकबर नाम, ठीक है। और अकबर तखल्लस था। तखल्लस मैंने आपको बताया था जो सर नेम होता है, इस नाम से मशहूर हो, जैसे ये अकबर जयपुरी नाम के से मशहूर थे। तो अकबर इनका क्या था, तखल्लस था, सर नेम था। उनकी पैदाइश, उन किसकी, अकबर जयपुरी साहब की। अब हम अकबर जयपुरी नाम लेके ही चलेंगे क्योंकि हमने यही पढ़ा, ठीक है। उनकी पैदाइश 23 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुई। तो 23 अक्टूबर 1928 ईस्वी को ये जयपुर राजस्थान में जगह है जयपुर, वहाँ पे ये इनकी पैदाइश हुई, इनके पैदा हुए ये। उनके वालिद का नाम, वालिद हो गया फादर, ठीक है। बाप का नाम क्या था, आगा सैद अली आबदी था। तो इनके बाप का नाम क्या था, सैद अली, आगा सैद अली आबदी, ये नाम था इनका, इनके वालिद साहब का। अकबर जयपुरी 20वीं सदी की चौथी दहाई में कश्मीर आए। तो ये अकबर जयपुरी साहब जो थे ये 20वीं सदी, ठीक है, जैसे 21वीं सदी या 20वीं सदी, ठीक है। तो 20वीं सदी थी जब ये थी, उसमें चौथी दहाई यानी कि फोर्थ ऑफ क्वार्टर जैसे कहते हैं हम, चौथा यानी कि लास्ट में जब 20वीं सदी ख़त्म होने पे आई थी, उस समय में, उस वक्त में ये कश्मीर आए थे, ठीक है। राजस्थान से ये जहाँ पे, कहाँ पे, कश्मीर में आए थे। अकबर पेशे से एक मौलम थे, ठीक है। ये जो अकबर जयपुरी साहब थे, ये पेशे से यानी कि ये काम क्या करते, तो ये एक मौलम थे। मौलम होता है उस्ताद, ये एक उस्ताद थे। वो अदबी हलकों में अकबर जयपुरी के नाम से जाने जाते थे। लेकिन लिखने पढ़ने का जो काम था, जनरली जो लिखते थे या कुछ गज़लें नज़में वगैरह जो किताबें जो भी लिखी थी, उसमें ये अपना नाम अकबर जयपुरी ही लिखते थे और उसी नाम से ये जाने जाते थे। जिनके सैयद मोहम्मद अकबर जो उनका सही नाम था, ओरिजिनल नेम था, ये बड़ा कम पता था लोगों को, ज़्यादा किसके नाम से, अकबर जयपुरी नाम से ही जाने जाते थे। उनकी वफ़ात 4 मई 1991 ईस्वी को श्रीनगर के डसन आबाद रनावारी के इलाके में हुई। तो इनकी डेथ कब होती है, अकबर जयपुरी साहब की 4 मई 1991 ईस्वी को 1991 में। कहाँ पे, श्रीनगर के कौन सी जगह पे, डसन आबाद रनावारी, ये जगह होगी श्रीनगर में, वहाँ पे उस इलाके में हुई। अकबर जयपुरी का अदबी सफ़र जो था, अदबी मतलब लिखने पढ़ने का जो सफ़र था इनका, कश्मीर आने से बहुत पहले शुरू हो चुका था। जब ये कश्मीर में आए तो इससे काफ़ी पहले, बहुत पहले ही इन्होंने लिखने पढ़ने का जो काम था, कामकाज जो इन्होंने शुरू किया था, वो पहले ही शुरू हो चुका था, कश्मीर आने से पहले ही। उन्होंने अदबी सफ़र का आगाज़ गज़लों से किया था। लिखना मतलब सबसे पहले इन्होंने क्या लिखना शुरू किया था, इन्होंने गज़लें लिखना शुरू की थी, जो हमारे सिलेबस में भी हमने पढ़ी भी इनकी गज़ल, जिनके गज़लों से ही इन्होंने शुरुआत की थी अपने। सबसे पहले कोई नज़में वगैरह जो कहानी वगैरह नहीं लिखी थी, सिर्फ इन्होंने पहले गज़लों से ही शुरुआत की थी। बुनियादी तौर पर वो एक रोमानी शायर थे, और एक अगर बेसिकली हम बात करें तो एक ये क्या थे, एक रोमानी शायर थे। इसी के साथ हम नेक्स्ट गज़ल, मैंने आपको बताया ये गज़ल नंबर 4 थी हमारी, गज़ल नंबर 3 भी करेंगे हम अभी इसी लेक्चर में करेंगे हम, वो मैं बता देता हूँ आपको। सो स्टूडेंट्स, गज़ल नंबर 3 हमारी किसकी थी, शाद अज़ीम आबादी साहब की थी। शायर का नाम था शाद अज़ीम आबादी, इनके हमने गज़ल पढ़ी थी। हयात मतलब हयात होता है हालात ज़िंदगी, ये भी दूसरा नाम है, ऐसे हालात ज़िंदगी और हयात में हम कहते हैं। तो इनका पढ़ते हैं। सैयद अली मोहम्मद नाम, शाद तखल्लस और खान बहादुर खताब था, ठीक है।
सैयद अली मोहम्मद इनका नाम था, ओरिजिनल नेम इनका भी अलग था। शाद अजीम आबादी के नाम से ये मशहूर थे, लेकिन सही नेम क्या था, सैयद अली मोहम्मद नाम। और शाद इनका तखल्लुस था, यानी कि जिस नाम से मशहूर से। और खान बहादुर खताब था। खताब यानी कि जैसे इनाम में कुछ चीज़ मिली होती है, खान बहादुर इनको ऐसे इनाम में बोला गया था, मतलब कि खान बहादुर का खताब। खताब मतलब इनाम, प्राइज़ जो भी हम रख लें, ये इनको दिया था। किसका इनाम क्या दिया था, खान बहादुर नाम का इनके। वालिद का नाम इनका था सैयद अब्बास मिर्ज़ा था। उनके बाप का नाम क्या था, फादर का नाम क्या था, सैयद अब्बास मिर्ज़ा। ठीक है। जो आला आबाद के रहने वाले थे, ये इनके वालिद साहब कहाँ के रहने वाले थे, आला आबाद के रहने वाले थे। और इब्तदाई में आला आबाद से पटना बिहार चले गए। और शुरू में ये जब पैदा होते हैं उस टाइम में ये इलाहाबाद से इनके वालिद साहब कहाँ चले जाते हैं, पटना बिहार में चले जाते हैं। ठीक है। शाद अजीम आबादी, सॉरी ये है आबादी, शाद अजीम आबादी 1846 ईस्वी में पैदा हुए। ये कब होते हैं, 1846 ईस्वी में पैदा हुए। इब्तदा में अरबी और फ़ारसी की तालीम माहिरा उस्ताद से हासिल की। इब्तदा होता है शुरू में, शुरुआत में इन्होंने क्या किया, अरबी और फ़ारसी की तालीम माहिरा मतलब मशहूर जो उस्ताद थे उनसे शुरू हासिल की, उनसे पढ़ा इन्होंने, अरबी और फ़ारसी सीखी। इसलिए बाद मजहबी इल्म की तालीम हासिल की। और उसके बाद इनकी फ़ारसी और जब अरबी की तालीम इन्होंने हासिल कर ली, उसके बाद मजहबी इल्म की तालीम भी, जबकि मज़हब के रिलेटेड जो भी तालीम थी, जो पढ़ाई थी, वो इन्होंने हासिल की, सीखी इन्होंने। शाद की तरबियत सर सैयद अहमद ख़ान की निगरानी में हुई। और इनकी जो तरबियत थी, मतलब इनकी जो देखभाल थी, जब पढ़ाई लिखाई की जो देखभाल थी, जो दौर था, सफ़र था, वो किसकी निगरानी में देखभाल में हुआ, सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है, इनकी निगरानी में हुआ। शाद की तालीम व तरबियत बड़ी अदबी माहौल में हुई। इनकी काफ़ी जो इनकी तरबियत थी, जो इनका, वो एक अदबी माहौल होता है कि मतलब ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग हों। अरबी, फ़ारसी और दीनी अलूम की तालीम के अलावा शाद ने कुछ दिनों अंग्रेज़ी भी पढ़ी। यानी कि फ़ारसी और अरबी की तालीम के साथ साथ इन्होंने कुछ दिन अंग्रेज़ी भी सीखी थी, थोड़ी बहुत पढ़ी थी। मगर बाद में यह सिलसिला मनक़ता हो गया, इनके ऐसा कंटिन्यू नहीं हो सका। उनको तहसील अलूम का शौक़ बेहद था, इसलिए अहदनामा, ज़ात, अतीक व जदीद, जिंदा, पाजंद, रामायण और गीता को भी दस्ती तौर पर पढ़ डाला। इनको क्या था, उनको तहसील अलूम का शौक़ था, उनको पढ़ने लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, जिसलिए उन्होंने अहदनामा, ज़ात, अतीक व जदीद ये भी पढ़ा। ये किताबों का नाम है। जिंदो पाजंद ये भी पढ़ा। रामायण जैसे गीता, ये सारी किताबें उन्होंने क्या पढ़ डाली। अदबियात और फ़नून शायरी के लिए उन्होंने कई उस्तादों की शागिर्दी अख्तियार की। यानी कि लिखाई पढ़ाई के लिए और शायरी के लिए उन्होंने काफ़ी सारे उस्तादों की शागिर्दी अख्तियार की। यानी काफ़ी सारे उस्तादों के ये शागिर्द रहे, यानी कि स्टूडेंट रहे। पहले अरबी और ज़ख्मी से असला ली, बाद में शायरी तरबियत को तकमील सैयद उल्फत हसीन फरहादी के हाथों हुई। पहले अरबी और ज़ख्मी जो शायर थे इनसे इन्होंने सीखा, फिर बाद में सैयद उल्फत हसीन फरहाद के हाथों में इन्होंने कुछ सीखा, बरसर कुछ सीखा। शाद के कमालात, इनका जो अच्छा इन्होंने लिखा था, रियाजत और इल्मी खिदमत के औज हुकूमत ने 1891 ईस्वी में खान बहादुर खान का ख़ताब दिया। तो इनके जो मशहूर किताबें हुई, उसको सारे को देखते हुए हुकूमत, यानी कि सरकार ने क्या किया, 1891 ईस्वी में खान बहादुर खान का ख़ताब दिया। इनको प्राइज़ दिया गया, एक सर्टिफिकेट दिया गया, इनाम दिया गया, किस चीज़ का, खान बहादुर खान का खिताब दिया। शाद ने 32 साल तक आला अख्तियारात के साथ ऑनरी मैजिस्ट्रेट रहे और 14 बरस तक हुकूमत के नामज़द करदा म्यूनसिपल कमिश्नर रहे। ये इनके 32 साल तक ये ऑनरी मैजिस्ट्रेट रहे। और
14 साल तक ये इसके नामज़ करदा म्यूनसिपल कमिश्नर भी रहे। उन्होंने सरकार की तरफ से 1000 रुपये सालाना वजीफ़ा मिलता रहा। सरकार ने इनको 1000 रुपया सालाना मतलब पूरे साल का एनुअली जो था एक वजीफ़ा देती थी, इनकी स्कॉलरशिप देती थी 1000 रुपया सरकार इन्हें। शाद ने तवील उम्र पाई, काफ़ी लंबी उम्र, तवील होता है लंबी, लंबी उम्र पाई इन्होंने। और 3 जनवरी 1927 ईस्वी को अजीम आबादी का इंतकाल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ई आना है बीच में, आवाद ई। ठीक है, तो 3 जनवरी 1927 ईस्वी को अजीम आबादी साहब का इंतकाल हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों शायरों की हालात ज़िंदगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पेपर में आती हैं, हर साल आती हैं, जिनकी आपने ये लर्न करनी है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग, आपने इसको नोट डाउन करना है। फिर नोट डाउन में यहाँ से समझ नहीं लगती है मेरे से पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपको समझ नहीं आ रही है, परेशानी नहीं आ रही है तो थैंक यू स्टूडेंट्स।